Assalamu alaikum. I am Abdul Basir and पिछले लेक्चर के अंदर हमने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन और उनकी ब्रांचेस की बात की और उसके बाद हमारे बुक के अंदर जो टॉपिक है वो क्या है, फिजिक्स का स्कोप। फिजिक्स का स्कोप किस किस चीज के अंदर, साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर और सोसाइटी के अंदर। यानी कि फिजिक्स का क्या क्या स्कोप है साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर और सोसाइटी के अंदर। तो हम बारी बारी इन चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले साइंस है। अब साइंस के अंदर फिजिक्स का क्या किरदार है वो देखते हैं। कह रहे हैं कि फंडामेंटल लॉज, सबसे पहले जो साइंस के अंदर पॉइंट है वो क्या है, फंडामेंटल लॉज। अब फंडामेंटल लॉज जो भी बुनियादी लॉज हैं, फोर्स के हो गए, मोशन के हो गए, जो भी लॉज हैं वो सारे के सारे हमें फिजिक्स ही है जो प्रोवाइड करती है चीजों को समझने के लिए। अब जो भी चीजें मोशन कर रही है, क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है, उनका जो मोशन हो रहा है वो कौन सा मोशन हो रहा है, उनका ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है, इन सारी चीजों के बारे में हमें लॉज दिए गए हैं। तो ये लॉज किसने दिए हैं, ये हमें फिजिक्स ने दिए हैं। तो ये फिजिक्स का एक स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है कि हम चीजों के मोशन और फोर्स को मालूम कर सकते हैं कि वो कौन सा मोशन कर रही है, इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कौन प्रोवाइड करता है, साइंस के अंदर फिजिक्स। ये फिजिक्स का स्कोप है साइंस के अंदर कि उसने हमें फंडामेंटल लॉज दिए जिसकी वजह से हम जो है साइंस को समझ सकते हैं उनकी लॉज की बिना पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एडवांसिंग नॉलेज। अब कह रहे हैं कि फिजिक्स की मदद से, यानी कि फिजिक्स के स्कोप से क्या हुआ है कि हमें बहुत सारा नॉलेज मिला है। कैसे नॉलेज, अब देखिए कह रहे हैं कि हम फिजिक्स की मदद से हम बहुत सारा नॉलेज हासिल कर सकते हैं, या हमने कर लिया है। कैसे, अब देखिए हमें छोटे से छोटा जरा जो है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, इनके बारे में मालूम है। कह रहे हैं कि इनसे लेकर जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्पेस के अंदर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, उन तक, वहां तक का नॉलेज हमें साइंस के अंदर किसने दिया है, फिजिक्स के ने दिया है। तो ये क्या है, इसका एक एडवांसिंग नॉलेज है। यानी कि फिजिक्स के स्कोप की वजह से हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स से लेकर बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी नॉलेज है हमें। तो ये किसकी वजह से हुआ है, ये फिजिक्स की वजह से हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फिजिक्स का जो दूसरे सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक है वो, तो फिजिक्स का बहुत सारा ताल्लुक है, बहुत सारा रिलेशनशिप है दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। जैसे बायोफिजिक्स है, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ब्रांचेस, यानी कि बहुत सारे इसके ब्रांचेस हैं। यहाँ फिजिक्स दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ लिंक में रहता है। तो इनके इस ताल्लुक को, इंटरेक्शन को, किसी को इंटरेक्शन को, ठीक है, क्या कहते हैं हम, इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन, ठीक है। ये कनेक्शन को कि फिजिक्स का कनेक्शन है दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में, तो इससे हमें और भी ज्यादा नॉलेज मिल जाता है, किसकी मदद से, फिजिक्स की मदद से। तो ये था कि फिजिक्स का स्कोप किसके अंदर, साइंस के अंदर।
साइंस के अंदर फिजिक्स का क्या स्कोप था वो हमने पढ़ा। ओके, हमने फिजिक्स का स्कोप साइंस के अंदर पढ़ लिया। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि फिजिक्स का स्कोप टेक्नोलॉजी के अंदर, कि टेक्नोलॉजी के अंदर फिजिक्स का क्या स्कोप है। तो उसके अंदर सबसे पहले बता रहे हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। अब इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस क्या है कि जो भी इंजीनियर हो, किसी भी फील्ड का इंजीनियर हो, वो फिजिक्स की चीजों को इस्तेमाल करता है, यानी कि फिजिक्स के लॉज को इस्तेमाल करता है और कोई ना कोई चीजें बनाता है। यानी कि जो भी इंजीनियर है वो फिजिक्स के बगैर अधूरे हैं। फिजिक्स की वजह से वो दूसरी दूसरी नई नई चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एप्लीकेशन है किसी की फिजिक्स की, यानी कि फिजिक्स का स्कोप है इस टेक्नोलॉजी के अंदर कि कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज जो इंजीनियर है वो बनाते हैं, कैसे फिजिक्स के लॉज की मदद से। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं एनर्जी एंड पावर। अब कह रहे हैं कि फिजिक्स का एनर्जी एंड पावर के अंदर भी बहुत सारा अहम किरदार है। कैसे कि हम बहुत सारी एनर्जी को और पावर को हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, अब जो भी देखें जो भी गाड़ियां वगैरह चलती हैं तो उनके अंदर पेट्रोल हम डालते हैं, तो वो पेट्रोल दूसरे फॉर्म के अंदर, हीट की फॉर्म के अंदर, यानी कि एनर्जी की फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये चेंज करना यानी कि एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन और यूटिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन आल्सो। ठीक है, कि एनर्जी को कैसे बनाएं, कैसे ट्रांसफॉर्म करें, कैसे दूसरे चीजों के अंदर कन्वर्ट करें और कैसे उसको इस्तेमाल करें। तो ये सारी की सारी चीजें, सारे के सारे हमें जो नॉलेज है वो कहाँ से मिलता है, इस फिजिक्स से मिलता है। फिजिक्स का यानी कि ये इतना बड़ा स्कोप है टेक्नोलॉजी के अंदर, यानी कि फिजिक्स के अलावा जो भी टेक्नोलॉजीज है वो अधूरी है। ठीक है, तो उनकी टेक्नोलॉजीज के अंदर कैसे एनर्जी, कैसे पावर इस्तेमाल होता है, ये फिजिक्स के लॉज की वजह से उनके अंदर इस्तेमाल होते हैं एनर्जी और पावर। तो ठीक है, तो ये भी फिजिक्स का एक बहुत स्कोप है टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, एनर्जी एंड पावर के बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब ये तो आपको मालूम ही होगा कि कैसे हम अपने घर में बैठे ही हम किसी दूसरे बाहर के मुल्क के लोगों से भी हम बिना कोई कनेक्शन के हम बातें कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक कम्युनिकेशन के अंदर भी फिजिक्स का अहम किरदार है। जैसे वेव की तरह हमारा जो आवाज है वो जाता है। अब देखिए जैसे ये मतलब माइक है, तो माइक के अंदर जो मैं आवाज बोल रहा हूँ वो वेव की फॉर्म में आकर उसके अंदर सेव हो रहा है। ठीक है, तो कैसे आकर सेव हो रहा है, कैसे वेव के अंदर आ रहा है, तो इन सारों के सारे जो हमें स्टडी प्रोवाइड की है, ये किसने की है, फिजिक्स ने की है। तो इस कम्युनिकेशन के अंदर कि हम कैसे कम्युनिकेशन करते हैं बिना किसी कनेक्शन के, कैसे हम दूसरों से राब्ता करते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स से जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स को हम इस्तेमाल करके ये जो मोबाइल्स के अंदर बिल्कुल पतली पतली जो वायर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो इन सेमीकंडक्टर्स हम इस्तेमाल करके उनके अंदर ये वायर्स वाला सिस्टम करते हैं। तो ये सारे का सारा हमें किसने प्रोवाइड किया है, ये हमें फिजिक्स से प्रोवाइड किया है। तो ये फिजिक्स का स्कोप है कि देखिए फिजिक्स के मुताबिक ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज जो है
ये इतनी आगे तक बढ़ गई है कि पहले जमाने के अंदर क्या होता था कि तार लगी होती थी, हम पे बातें करते थे, यानी कि टेलीफोन के अंदर। फिर अब देखिए बिना किसी तार से हम ऐसे ही अपने साथियों वगैरह से बात करते हैं। तो ये क्या है, फिजिक्स का बहुत बड़ा स्कोप है, फिजिक्स का बहुत बड़ा इस्तेमाल है टेक्नोलॉजी के अंदर। इन टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा हम बढ़ाएं, यानी कि अच्छे से अच्छा करें। तो ये था फिजिक्स का स्कोप टेक्नोलॉजी के अंदर। अच्छा, तो हमने फिजिक्स के स्कोप की बात कर दी, किस चीज के अंदर, साइंस के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर। अब क्या रह गया, सोसाइटी के फिजिक्स का सोसाइटी के अंदर क्या स्कोप है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारे बुक के अंदर क्या बताया गया है, मेडिकल एप्लीकेशंस। अब मेडिकल साइंसेस के अंदर यानी कि मेडिसिन वगैरह, मेडिकल के अंदर फिजिक्स का बहुत बड़ा अहम किरदार है, यानी कि इलाज वगैरह में लाइफ की से मुतालिक। ठीक है, अब लाइफ के मुतालिक से जैसे कोई बीमार वगैरह होता है, पेशेंट होता है, तो उसका एक्सरे वगैरह किया जाता है। एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ठीक है, एंड लेजर, लेजर जो ऑपरेशन होता है। अब देखिए लेजर ऑपरेशन, देखिए बगैर किसी कांटे, बगैर किसी छुरी वगैरह का इस्तेमाल किए लेजर ऑपरेशन होता है, और वो इंसान जो है यानी कि वो मरीज जो है वो ठीक भी हो जाता है। तो ये सारी की सारी हमें कौन प्रोवाइड करता है, फिजिक्स प्रोवाइड करता है। तो मेडिकल एप्लीकेशंस फिजिक्स की भी बहुत सारे हैं, जैसे एक्सरे हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गए, सीटी स्कैन हो गए, ये सारी की सारी की एप्लीकेशन है, ये फिजिक्स की एक एप्लीकेशन है। तो ये फिजिक्स का एक बहुत बड़ा स्कोप है सोसाइटी के अंदर, कि माशरा जो है वो कैसे उसको हम बाहर करें या अच्छा करें। ठीक है, ये सारी सारी चीजें हैं जिससे हमारा जो माशरा है वो और भी अच्छा बनता है, सोसाइटी जो है वो बहुत सारी मतलब अच्छी बनती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मटीरियल साइंस। अब मटेरियल साइंस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, यानी कि इसके अंदर हमें फिजिक्स जो है क्या प्रोवाइड करता है, प्रॉपर्टीज। किस चीज की प्रॉपर्टीज, जो मटेरियल्स बने हुए हैं, किसी भी चीज के मटेरियल बने हुए हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, या नए नए प्रोडक्ट बनाने की तरकीब भी हमें फिजिक्स ही देता है कि नए प्रोडक्ट कैसे बनाए जाए, या अगर कोई प्रोडक्ट बने हुए हैं तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। ये सारी की सारी चीजें हमें मटेरियल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। कौन प्रोवाइड करता है, ये मतलब कि फिजिक्स ही है। तो फिजिक्स ही हमें प्रोवाइड करता है कि मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टीज है, या जो नए मटेरियल्स हैं वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एनवायरमेंटल साइंस। अब इन्वायरमेंट यानी कि माहौल पर क्या, ये माहौल के बारे में हमें क्या मालूमात देता है। देखिए माहौल के अंदर थोड़ी सी भी चेंजेस आ जाती है तो हम वेदर पर देखते हैं मोबाइल के अंदर, तो हमें मालूम हो जाता है कि आज बारिश होने वाली है या आज शाम को बारिश होगी। तो ये हमें कैसे पता चलती है, ये भी हमें फिजिक्स की ये नॉलेज जो है हमें प्रोवाइड करता है। यानी कि क्लाइमेट, यानी कि माहौल के अंदर, क्लाइमेट के अंदर जो भी चेंजेस आ जाती हैं, इन सारों के बारे में हमें कौन प्रोवाइड मालूमात कौन प्रोवाइड करता है, फिजिक्स। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल साइंस के अंदर हम करते हैं। उसके बाद एजुकेशन एंड साइंटिफिक लिटरेसी। अगर ये हमें एजुकेशन प्रोवाइड करती है, एजुकेशन यानी कि कैसे एजुकेशन, कि हमें बहुत सारी तालीम प्रोवाइड करती है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें। जो भी अगर छोटा प्रॉब्लम है या बड़ा प्रॉब्लम है, उसको कैसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। अब अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठेंगे तो हम
क्या हो जाएंगे, लिटरेसी हो जाएंगे, यानी कि पढ़े लिखे बन जाएंगे। तो ये भी फिजिक्स का एक बहुत बड़ा स्कोप है सोसाइटी के अंदर, कि कैसे मेडिकल एप्लीकेशंस के अंदर काम आता है, मटेरियल साइंस के अंदर कैसे, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर कैसे, और जो एजुकेशन एंड साइंटिफिक लिटरेसी के अंदर फिजिक्स का कितना कितना बड़ा स्कोप है, वो सारा का सारा बहुत बड़ा मतलब स्कोप है फिजिक्स का। इन सारी चीजों के अंदर कौन कौन सी चीजें, साइंस हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई एंड सोसाइटी हो गई, तो इन सारी चीजों के अंदर फिजिक्स का बहुत बड़ा स्कोप है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा।